दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। मेरे कई सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर आपने वीडियो तो बहुत बनाया है लेकिन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ, क्योंकि आप हर वीडियो में फॉर्मूला के बारे में सिखाते हो। तो फॉर्मूला के अंदर जो आर्गुमेंट होते हैं वो कैसे हम अरेंज करें, कॉमा वगैरह कैसे दें या डबल कोट कहाँ देना है, इसके ऊपर आप एक सेपरेट वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश की है। और दोस्तों ये मेरे चैनल का 100th वीडियो है और इसके साथ ही सब्सक्राइबर भी 1100 पूरे हो गए हैं। यानी यहाँ पे भी 1100, हमारा वीडियो नंबर भी 100। और जो आज दिन है दिवाली का वो भी बहुत शुभ दिन है। यानी ये वीडियो मेरी तरफ से कुछ खास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए, जैसा भी रहेगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। दोस्तों एक्सेल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पे दो शीट ली है और दोनों मेन फॉर्मूला के लिए वी लुकअप और एच लुकअप एक्सेल के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो हम इन्हीं दो फॉर्मूला के ऊपर सीखेंगे कि फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। फॉर्मूला लगाने के पहले सबसे पहले हम इक्वल टू लेते हैं और जो फॉर्मूला जिस टेबल पे, जिस चार्ट पे या जिस एरे पे लगाना है हम वो फॉर्मूला का नाम लिखते हैं। जब भी हम यहाँ फॉर्मूला का नाम लिखना स्टार्ट करते हैं और उसका पहला लेटर लिखते हैं तो वो लेटर से एक्सेल के अंदर जितने फॉर्मूले होते हैं वो हमें यहाँ पे सजेस्ट करता है। अगर हमारा फॉर्मूला यहाँ कहीं पे दिख रहा है तो हम डबल क्लिक करके उसको ये सेल में ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इसको डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला हमारा पूरा आ जाएगा और हर फॉर्मूले के बाद एक ब्रैकेट कंपलसरी चाहिए होता है, जिस ब्रैकेट के अंदर हम फॉर्मूला के आर्गुमेंट को लिखते हैं। अगर ये फॉर्मूला मैं फिर से लगाता हूँ ताकि मैं कुछ और बता सकूँ। जैसे ही हमने वी प्रेस किया और फॉर्मूला हमारे आगे दूर में है या जितना हमें शो हो रहा है इसके नीचे है, तो हम अगला एक लेटर और प्रेस करेंगे तो उससे वो फॉर्मूला और करीब आ जाएगा। जैसे ही हमारा फॉर्मूला हाईलाइटेड हो जाता है या फिर हम उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट में ले आते हैं, यानी हमने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज टेप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करने पे या टेप बटन प्रेस करने पे फॉर्मूला और ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आर्गुमेंट होते हैं हर आर्गुमेंट एक कॉमा से अलग करके रखे होते हैं और हमें भी हर आर्गुमेंट के बाद एक कॉमा देना होता है। मतलब आप यहाँ पे देख के आगे के आर्गुमेंट फिल कर सकते हो, चाहे वो वी लुकअप फॉर्मूला हो, एच लुकअप हो, समीप्स या और कोई फॉर्मूला हो। अब वी लुकअप में वी लुकअप हमने लगाया, उसके बाद पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। वी लुकअप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप मेरे चैनल में जाके वी लुकअप का वीडियो देख सकते हैं। वी लुकअप के ऊपर मेरे 4 वीडियो हैं। आप वी लुकअप का वीडियो देख करके भी ये पूरा सीख सकते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे वी लुकअप सिखाना नहीं है, ये है कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए हम आते हैं वी लुकअप के अंदर। वी लुकअप के जो आर्गुमेंट है, वी लुकअप का पहला आर्गुमेंट था लुकअप वैल्यू, हमने यहाँ पे लिया है। जैसे ही एक आर्गुमेंट पूरा होता है हमारा अगला आर्गुमेंट हाईलाइट हो जाता है। इसका मतलब ये अभी इसको इस आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसको हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, पैरामीटर भी कहते हैं। और ये दूसरा आर्गुमेंट जो हमारा टेबल एरे है, अब इसको टेबल एरे देना है। टेबल एरे यानी ये पूरी की पूरी एरे। फिर हमारा थर्ड आर्गुमेंट यहाँ हाईलाइट हो चुका है, यानी हमने हमारे दो स्टेप यानी दो आर्गुमेंट को पूरा कर दिया है। तीसरा आर्गुमेंट कॉलम इंडेक्स नंबर है। कॉलम इंडेक्स नंबर या तो 2 हो सकता है या 3 या 4 या 5 या 6, 5, 6 या 7। अगर हमें मैथ्स का निकालना है तो हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, अदरवाइज 6 को यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं। और फिर चौथा होता है अप्रोक्सीमेट मैच, जिसके लिए हम 0 लगाते हैं और एंटर प्रेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे D9, हाँ, जो मैंने टेबल एरे सिलेक्ट की थी ये पूरी सिलेक्ट नहीं हुई थी, सिर्फ 37 का सेल सिलेक्ट हुआ था। तो हमको ये को पूरा सिलेक्ट करना है।
फिर यहीं पे आकर के अटक रहा है, माउस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसके चलते वो, हाँ अब हो गया, और यहाँ से हमारा वीलुकअप कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम वीलुकअप फॉर्मूला के अंदर जो आर्गुमेंट थे, वो आर्गुमेंट को स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट करते जाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट। अब यहाँ पे मुझे विपिन का मार्क्स निकालना था वीलुकअप फॉर्मूला से, तो हमने विपिन के लिए विपिन के सेल D9 को यहाँ पे सिलेक्ट किया था। हम अगर फॉर्मूला के अंदर यहाँ विपिन लिखते हैं तो भी हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और विपिन एक टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट फॉर्मूला के अंदर जब भी यूज किया जाता है, ए से जेड तक के कोई भी लेटर सिंगल या उससे ज्यादा यूज किए जाएंगे, यानी टेक्स्ट यूज किया जाएगा, तो वो हमेशा डबल कोट में रखना पड़ता है। और डबल कोट में रखने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला से विपिन का रिजल्ट आ जाता है। अगर हम विपिन को यहाँ पे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर या अपर केस कैप्स कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेलिंग हमारी सेम होनी चाहिए और वो डबल कोट के अंदर होनी चाहिए। अगर हम विपिन को यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो विपिन के सेल यानी D9 को क्लिक करके भी ले सकते हैं या D9 को लिख के भी ले सकते हैं। तो इस तरह भी हम हमारे फॉर्मूला के अंदर सेल या नेम दोनों को यूज कर सकते हैं। हमेशा हमें ये याद रखना है कि फॉर्मूला के अंदर जब भी टेक्स्ट यूज होता है ए से जेड तक, और स्पेशल कैरेक्टर यूज होते हैं, कॉमा, डबल कोट, स्पेस, ये सब सब हमारे डबल कोट के अंदर रखे जाते हैं। आते हैं इसी चीज को एच लुकअप में वापस समझने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है स्कूल की जिसके अंदर रिजल्ट है, और इसके ऊपर हमें एच लुकअप फॉर्मूला लगाना है। तो एच लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए जैसे ही हम यहाँ इक्वल टू के बाद एच लिखेंगे तो एच लुकअप, एच की सारी लिस्ट आ जाएगी, और एच लुकअप हमारा यहाँ पे है। एच लुकअप को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है जो मैंने वी लुकअप में भी आपको बताया है, या तो आप डबल क्लिक कर दो या टैब प्रेस कर दो। माउस से आप डबल क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से आप टैब बटन प्रेस कर सकते हो। तो एच लुकअप का फॉर्मूला हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमको आर्गुमेंट्स देखने हैं। पहला आर्गुमेंट लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे दूसरा आर्गुमेंट है, रो इंडेक्स तीसरा आर्गुमेंट है, और रेंज लुकअप, यानी इसमें जो चौथा आर्गुमेंट आएगा वो भी वी लुकअप की तरह जीरो ही आएगा। तो हम चौथे आर्गुमेंट पे जीरो का यूज करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे एच लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट लिया है, तो पहला हाईलाइट लुकअप वैल्यू है। लुकअप वैल्यू हमारा कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है, तो हमने लुकअप वैल्यू के लिए लुकअप वैल्यू के किसी भी सेल को ले लिया। अभी हम मान के चलते हैं कि हम राजा का रिजल्ट निकाल रहे हैं, राजा का किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स ढूंढना है हमें। हमने पहला आर्गुमेंट दिया लुकअप वैल्यू कोमा, अब टेबल एरे, टेबल एरे के लिए हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अभी वापस सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से सिलेक्ट करते हैं। टेबल एरे सिलेक्ट हो गई, कोमा, तीसरा आर्गुमेंट है रो इंडेक्स नंबर। वैल्यू किसकी देखनी है? अगर हमें हिंदी की देखनी है तो हिंदी ये रेंज के अंदर एक नंबर रो 2 3 4 नंबर में है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। और फिर कोमा, चौथा आर्गुमेंट वी लुकअप और एच लुकअप दोनों में 0 या 1 होता है, तो हम 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब 0 और 1 दोनों में क्या फर्क है, ये किसी अगले वीडियो में सीखेंगे, नहीं तो ये वीडियो जिस टॉपिक पे बन रहा है वो टॉपिक से फिर अलग हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं राजा का हिंदी के अंदर 58 मार्क्स है। तो दोस्तों, फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं, फॉर्मूला के नाम का लेटर 1 या 2 लिखते हैं, फॉर्मूला सिलेक्ट होने के बाद डबल क्लिक या टैब बटन से लेते हैं, और उसके अंदर जितने आर्गुमेंट होते हैं उस आर्गुमेंट के हिसाब से हम इनपुट देते हैं। अगर हम सही आर्गुमेंट देते हैं तो हमारा सही रिजल्ट आ जाता है। अगर हमारे आर्गुमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमारा रिजल्ट एरर में आएगा या गलत आएगा। अब फॉर्मूला लगाने के लिए हम फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट फंक्शन में भी जा सकते हैं।
उसके लिए हमें इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। जहां फॉर्मूला लगाना है वो सेल को क्लिक करते हैं, इंसर्ट फंक्शन में आते हैं, एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है इंसर्ट फंक्शन का। अब जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो फॉर्मूला का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। वो फॉर्मूला अगर यहाँ लिस्ट में आपको पहले से दिख रहा है तो आप डबल क्लिक करके ले सकते हैं, और अगर नहीं दिख रहा है तो जैसे ही आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वी लुकअप और यहाँ से गो करेंगे तो फॉर्मूला आपका यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। अब वी लुकअप हमको लगाना है और हमारा सिलेक्ट है फंक्शन यहाँ पे आ चुका है, ओके करेंगे तो एक वापस एक विंडो खुलेगी। वी लुकअप के जो 4 आर्ग्यूमेंट है, चारों आर्ग्यूमेंट के लिए 4 बॉक्स है, हमें कहीं कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, सारा काम ये खुद करेगा एक्सेल। इसके लिए हमने पहले जहाँ पे फॉर्मूला लगाना था वो सेल को सिलेक्ट किया, इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं थी, वहां पे हमने सिलेक्ट करके वी लुकअप लिया। अब वी लुकअप का पहला आर्गुमेंट वी लुकअप वैल्यू है, दूसरा टेबल एरे है, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर है, चौथा रेंज लुकअप है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। लुकअप वैल्यू वाले सेल को क्लिक करेंगे और जो लुकअप वैल्यू है वो देंगे। टेबल एरे वाले सेल को क्लिक करेंगे और जो टेबल एरे है उसको सिलेक्ट करेंगे। तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर हम इंग्लिश का देख रहे हैं तो 5 है, तो 5 हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और रेंज लुकअप, रेंज लुकअप के लिए 0 लिखना है हमको। टेबल एरे पूरी सिलेक्ट नहीं हुई है, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करके भी हम कर सकते हैं। हाँ, टेबल एरे पूरी सिलेक्ट हो गई है। अब अभी भी लगता है, एक बार मैं क्लिक करके देखता हूँ, नहीं नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। E6 हमारा सतीश है, उसके बाद C6 M12 रेंज है, और 5 नंबर 1 2 3 4 5 और 0। सॉरी, ये फॉर्मूला हमारा एच लुकअप था, यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती से वी लुकअप लगा दिया है, बाकी सब कुछ सही है। अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। इक्वल टू लगाना है, फॉर्मूले के नाम का पहला या दूसरा 2 लेटर लिखना है या 1 लेटर लिखना है, कभी 3 लेटर लिखने की भी जरूरत पड़ जाएगी अगर फॉर्मूला लंबा है और नीचे है तो। जैसे ही फॉर्मूला हमें दिखाई देता है हम फॉर्मूला को डबल क्लिक करके लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे लगाते हैं सम इफ, तो एस से हमारा फॉर्मूला दूर है, एस यू लगाया, अब हमारा फॉर्मूला और करीब आ गया, एम लगाया, फॉर्मूला और करीब आ गया, हमें सम इफ लगाना है तो सम इफ को क्लिक किया, डबल आ गया। अगर सम इफ तक हम पहुंचे हुए हैं तो यहाँ से हमने कीबोर्ड से सिलेक्ट किया और टेप बटन दबाया तो भी आ गया। इसके बाद जो इसके आर्गुमेंट है, क्योंकि अभी मेरे पास सम इफ के लिए कोई चार्ट नहीं है तो उसके लिए रेंज लेनी पड़ेगी, तो हम रेंज लेंगे, क्राइटेरिया जिस कंडीशन का हम सम निकाल रहे हैं वो लेंगे और फिर सम रेंज लेंगे। तो इस तरह हर फॉर्मूला को हम इक्वल टू लगाने के बाद, फॉर्मूला का नाम लिखने के बाद जो ब्रैकेट आएगा उसके अंदर आर्गुमेंट को पढ़ करके हम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी फीडबैक है जरूर जरूर लिखें। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल में जाकर के एक्सेल के और MS वर्ड के वीडियो देखिए, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। वीडियो को बहुत डिटेल में बनाया गया है, बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।